किसानों की ट्रैक्टर रैली से पहले हमारे साथ बातचीत के लिए खुद मौजूद हैं देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। तोमर साहब, आप लगातार 2 महीने से जिस किसान आंदोलन को ख़त्म करने की कवायद में लगे हुए हैं, 11 दौर की बातचीत हुई। हमने देखा कि 11वें दौर की बातचीत के बाद आपके जो सुर थे, हम लोगों को जो 2 महीने से कवर कर रहे हैं, काफ़ी कड़े स्वर थे आपके। क्या वजह मानते हैं कि वार्ता नाकाम रही, विफल रही? किसकी जिम्मेदारी बनती है? भारत सरकार किसान और कृषि के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। विगत 6 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एमएसपी को 1.5 गुना करने से लेकर पीएम किसान योजना तक अनेक कार्यक्रम और योजनाएं शुरू की, जिसका लाभ आज देश भर के किसानों को मिल रहा है। इसी नीयत से किसानों के जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आवे, किसान को उनके उत्पादन का वाजिब मूल्य मिल सके, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हों, तकनीक का इस्तेमाल करें और गुणवत्तापूर्ण वो उत्पादन कर सकें। इसलिए कृषि सुधार कानूनों को लाया गया। हमारे देश में अधिकांश किसान इन कानूनों के समर्थन में हैं, लेकिन कुछ किसान बंधु, जिनमें पंजाब के लोगों की संख्या ज़्यादा है, ये कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में विरोध का सम्मान होना ही चाहिए। भारत सरकार और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व किसानों के प्रति संवेदनशील है और इसलिए किसान यूनियन के साथ अनेक दौर की वार्ता हम लोगों ने की। वार्ता के दौरान उनको कुछ प्रस्ताव भी दिए। अभी तक उन प्रस्ताव पर वो लोग सहमत नहीं हुए। मैंने 11वें दौर की वार्ता के समय उन्हें कहा था कि हमारे जो प्रस्ताव हैं आप उन पर विचार करिए, इसके अतिरिक्त आपका कोई और प्रस्ताव हो तो वो प्रस्ताव भी दीजिए, तो हम लोग दोबारा असेंबल हो सकते हैं और बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं। अभी उनका कोई प्रस्ताव आया नहीं है। जब उनका प्रस्ताव आएगा तो निर्णय की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए हम लोग जरूर असेंबल होंगे। नेगोशिएशन जब होता है, आपने दूसरे या तीसरे बैठक में उनको संशोधन का प्रस्ताव दिया था, लिखित प्रस्ताव भी भेजा गया। फिर आपने बैठक में कहा कि 1.5 साल के लिए कानून को के अमल पर रोक भी लगा देंगे, लेकिन उनकी तरफ से तो बस एक ही चीज़ कही जा रही है बार बार। तो ऐसे में नेगोशिएशन में बीच का रास्ता आपको कैसे लगता है? आप कह रहे हैं बार बार कि आशावान है, क्या उम्मीद, कैसे आपको उम्मीद लगती है? मुझे लगता है कि किसान भाई हमारी बात को सने सने समझ रहे हैं। बैठक में भी जब चर्चा होती है तो बहुत सारे लोग उसमें सहमत दिखाई देते हैं, लेकिन निर्णय नहीं हो पा रहा है। अब वो किसान यूनियन क्यों निर्णय पर नहीं पहुंच पा रही है, ये तो वही बताएंगे। लेकिन मैं अभी भी आशावान हूं कि किसान यूनियन की जिम्मेवारी किसानों के प्रति है और किसानों को वाजिब दाम मिले, किसानों का कल्याण हो, भला हो, उनके जीवन स्तर में बदलाव हो, ये उनकी भी इच्छा होगी और सरकार की भी इच्छा है। और इसलिए इच्छाएं दोनों तरफ से एक हैं तो कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। आपको लगता है कि आपने कहा था उस बैठक में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, कि कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहती हैं, तब तो रास्ता निकलना मुश्किल है। और वो कौन सी ताकतें हैं सर, ये तो पूछा जाएगा आपसे। दरअसल क्या है कि ये बात मैंने उस दिन कही थी, यह सच है, क्योंकि बैठक में बहुत अच्छा माहौल रहता है। बैठक में कई चीज़ें बड़ी गंभीरता से होती हैं, लेकिन जब दूसरा दौर निर्णय की तरफ बढ़ने के लिए होता है तो उस समय कुछ ना कुछ बदलाव आ जाता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो ये किसान आंदोलन ख़त्म ना हो इस दिशा में काम करती है और वो हमारी बात को बिगाड़ देती है। लेकिन फिर भी हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं। सरकार साफ नीयत से किसानों के बारे में विचार करना चाहती है और मैं आज भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि मैं किसान यूनियन से बात कर रहा हूँ। किसान यूनियन किसानों की अगुवाई कर रही हैं।
हम दोनों का उद्देश्य किसानों का भला करना है, इसलिए समाधान तक हम पहुंचेंगे। आपने कहा कि कानून में कोई खराबी नहीं है, सरकार आपने बिल्कुल साफ किया कि कोई खराबी नहीं है, लेकिन किसानों के सम्मान में, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके सम्मान में आप इन बदलावों के लिए तैयार हुए हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि अगर ये बदलाव हुए तो जो कानून लाने के पीछे जो आप लोग की मंशा थी, जो बार बार आप लोग कहते हैं, उसकी आत्मा ही न मर जाए और जो आप लोग का उद्देश्य है वो पीछे छूट जाए? ये देखिए, कृषि सुधार बिल बहुत ही मनोयोग से और साफ नीयत से लाए गए। मैं आज भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि इनमें किसान का फ़ायदा ही फ़ायदा है, कहीं भी नुकसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर किसी किसान के मन में कोई गलतफहमी है तो यूनियन के माध्यम से वो बात सामने आए, तो लोकतंत्र में हमको यूनियन की बात का और किसान की बात का सम्मान रखना चाहिए। और इसलिए मैंने पहले भी कहा कि भारत सरकार किसानों के प्रति बहुत संवेदनशीलता से विचार करती है, और इसलिए किसानों के सम्मान में अगर कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी तो हम परिवर्तन करने तक को भी तैयार हैं। इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि कानूनों में कोई खामी थी, लेकिन अगर परिवर्तन से बात बन सकती है, गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और एक अच्छा मार्ग प्रशस्त हो सकता है, तो सरकार को इसमें कोई अहम नहीं है। तो ये कब तक, ये प्रस्ताव कब तक है सर किसानों को? 2 दिन, 4 दिन, या ऐसा तो नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए हो सकता है? ये प्रस्ताव कब तक है, कब तक वो आपके पास आए तो आप उनकी बात मानेंगे? मैं समझता हूँ अभी तो 1-2 दिन ही हुए हैं। 22 तारीख को ये बैठक हुई थी और उसके बाद अब कल 26 तारीख को उनका कार्यक्रम है, उस तैयारी में वो लोग लगे हुए हैं। और जल्दी ही उनकी तरफ से कोई ना कोई रिस्पांस आएगा, तो रिस्पांस आएगा तो हम लोग भी रिस्पांस करेंगे। तो आप लोग जो संशोधन के लिए तैयार हैं, इन अमल पर रोक लगाने के लिए तैयार हैं, वो तभी है जब वो तुरंत जल्दी माने आपकी बात, तभी? या नहीं, स्वाभाविक रूप से जब बातचीत जो टेबल पे हो रही है, वो टेबल पर जो बातचीत हो रही है वो अंतिम निर्णय पर पहुंचेगी। अंतिम निर्णय के समय जो बातचीत रहेगी उस बातचीत को हम अमल करेंगे। 1-2 सवाल, आखिरी सवाल। आपने उस दिन भी कहा 11वें दौर की बातचीत के बाद कि आपने भाषण में भी कहा था कि बातचीत के दौरान ही आंदोलन की अगली रूपरेखा सामने आ जाती है, वो बातचीत के माहौल को बिगाड़ती है। अब 26 तारीख को तो ट्रैक्टर परेड होने जा रहा है। क्या आपको लगता है कि ये सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश है और आप लोगों के लिए मुश्किल भी हो जाएगा, दबाव बनेगा सरकार पर? नहीं, मैं समझता हूँ किसान यूनियन जवाबदारी से अपने आंदोलन को अनुशासित तरीके से संचालित कर रही हैं। इसके लिए मैंने उनको सार्वजनिक रूप से भी धन्यवाद दिया है, उनकी प्रशंसा भी की है। 26 का जो उनका कार्यक्रम है वो भी पूरी जवाबदेही के साथ वो लोग संपन्न करेंगे। और जैसा अखबार और मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ रहा है कि उनका प्रशासन और पुलिस के साथ समन्वय बन रहा है, और मुझे पूरी आशा है कि कोई भी घटना दुर्घटना नहीं होगी। इस बात की चिंता किसान यूनियन करेगी। लेकिन 26 तारीख चूँकि एक राष्ट्रीय पर्व है, तो आपको लगता है कि उस दिन ये टाला जा सकता था? ये तो मैंने पहले भी आग्रह किया कि कुल मिला के 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, ये हमारा देश का बड़ा त्यौहार है, और मुझे लगता है किसान यूनियन इसके अलावा कोई और दिन चुनते तो शायद अच्छा होता। एक आखिरी सवाल, जो किसान इसका समर्थन भी कर रहे हैं कानून का और जो विरोध भी कर रहे हैं, उन दोनों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? 26 जनवरी का भी मौका है, उन दोनों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जो समर्थन कर रहे हैं वो भी आपकी बात काफ़ी गौर से सुन रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को ये अनुरोध करना चाहता हूँ, जो कानून के पक्ष में है या जो कानून के पक्ष में नहीं है, भारत सरकार ने इन कानूनों को बहुत जिम्मेवारी के साथ लाए हैं और इनका क्रियान्वयन हो रहा था, उसका लाभ मिल रहा था। बीच में उच्चतम न्यायालय ने क्रियान्वयन पर रोक लगाई है, लेकिन ये कानून सभी किसानों के लिए अच्छे हैं। तो जो किसान इसके समर्थन में हैं वे भी धन्यवाद के पात्र हैं। जो किसान इसके समर्थन में आज नहीं हैं, मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो भी आने वाले कल में इस मर्म को समझेंगे और किसानों के हित की बात का सम्मान करेंगे। बातचीत किसानों से जारी रहेगी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये भी आप कहेंगे जब आगे बातचीत होगी, या बातचीत अब ख़त्म हो चुकी है?
वार्ता का जो दौर चल रहा था उसको हमने ब्रेक किया है। हमने कहा अब आप अपना मत बताइए, अब उनका मत जब आएगा तो हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ट्रैक्टर परेड से पहले कृषि मंत्री एबीपी न्यूज़ से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों के पाले में एक तरह से गेंद, और किसानों को कहा गया है कि वो अपना मत बताएं, उसके बाद बातचीत की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन ये ज़रूर कह रहे हैं कि अगर 26 जनवरी का दिन नहीं चुना जाता तो बेहतर होता, और उम्मीद है कि किसान इसे शांतिपूर्वक अपना ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। कैमरामैन सुंदर के साथ प्रशांत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।